नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। घुसपैठियों के लिए पसीजा वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल का दिल, दौड़कर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। बांग्लादेशी महिला को बचाने के लिए दी ऐसी दलील कि सुप्रीम कोर्ट के जज भड़क गए और सुना डाला। सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील दी? बांग्लादेशी महिला ही नहीं, ऐसे तमाम घुसपैठियों के साथ उन्होंने क्या हो रहा है, चलिए जानते हैं। दरअसल पहलगाम हमले के बाद भारत सख्त हो गया है। रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से खदेड़ा जा रहा है। अब तक 2000 से ज्यादा घुसपैठियों को अमित शाह बांग्लादेश पहुंचा चुके हैं और अभी भी दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और असम में धरपकड़ जारी है। इन सभी राज्यों की पुलिस को गृह मंत्रालय से आदेश मिले हैं कि कोई भी घुसपैठिया दिखे तुरंत उस पर एक्शन लो। और अब इसी सिलसिले में असम में भी एक महिला को पुलिस ने बांग्लादेशी घुसपैठिया करार देकर हिरासत में लिया है, जिसका नाम मनोवरा बेवा है। जिसके बाद उसका 26 साल का बेटा पहुंचा कपिल सिब्बल के पास, जो अक्सर ऐसे मुद्दे चुनते हैं जो सरकार विरोधी होते हैं, चाहे वक्फ कानून हो, राम मंदिर हो, आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर रेप केस का मुद्दा हो। हर जगह कपिल सिब्बल नजर आते हैं। अब जब सरकार घुसपैठियों को खदेड़ने में लगी है, तो बचाने के लिए कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, जहां मनोवरा बेवा के बेटे अनज ने याचिका डाली है। आरोप लगा है कि पुलिस ने उसकी मां को जबरन बांग्लादेश भेज दिया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है, लेकिन कपिल सिब्बल की एक दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात रखी है। कोर्ट से सिब्बल ने कहा कि महिला मनोवरा बेवा को धुबरी पुलिस ने उठाया और जबरन बांग्लादेश भेज दिया गया। इस याचिका की सुनवाई जस्टिस करोल और जस्टिस सतीश शर्मा कर रहे थे। सिब्बल ने कोर्ट से सवाल किया कि धुबरी एसपी किस आधार पर किसी व्यक्ति को बांग्लादेशी नागरिक घोषित कर सकते हैं? क्या महिला को हिरासत में लेने के बाद किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया? क्या कोर्ट इस पर भरोसा कर सकती है? सिब्बल यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कई आरोप आगे भी लगाए। उन्होंने आगे कहा कि अनज को ये तक नहीं पता कि उसकी मां भारत में है भी या बांग्लादेश भेज दी गई है। सरकार को अनज की मां की मौजूदा स्थिति के बारे में बताना चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने याचिका के तहत केंद्र सरकार को नोटिस तो जारी किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जज जस्टिस शर्मा ने एक बात भी कहा कि अगर ये नहीं पता कि वो कहाँ है और अगर वो विदेश चली गई है, तो हम ऐसे में उसे वापस नहीं बुला सकते हैं अगर वह पहले से ही देश में नहीं है। इसके जवाब में सिब्बल ने सवाल किया कि एसपी ने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कैसे किया। उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता को पक्का पता नहीं है कि उसकी मां अभी भी देश में है या बांग्लादेश भेज दी गई है। उन्होंने आग्रह किया कि इस बीच कम से कम उनसे पूछिए कि वो कहाँ है। बेटा नहीं जानता है, अगर वह बांग्लादेश में है तो यह अलग बात है। सिब्बल ने आगे कहा कि आप जानते हैं कि उसे 24 घंटे के अंदर पेश किया जाना है। पेश नहीं किया गया तो सीधे घर से उठा लिया गया। डीके बस में इस कोर्ट के आदेश का सीधा उल्लंघन किया गया है। एसपी घर जाता है, उसे उठाता है और फेंक देता है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादियों को नोटिस तो जारी किया है और ये पूरी बातचीत हुई है एक बांग्लादेशी घुसपैठी जिस पर आरोप है, और अब उसे बचाने के लिए कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी की और प्रतिवादियों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। देखना होगा क्या कुछ होता है। फिलहाल कपिल सिब्बल पहुंचे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने और इस महिला को बचाने खासकर, और उनका कहना है कि ये यही की नागरिक है, उसे बांग्लादेशी नागरिक करार दिया गया है, मजिस्ट्रेट के सामने नहीं ले जाया गया। ये भी नहीं बता रहे कि वो यहाँ है या बांग्लादेश भेज दी गई है। फिलहाल इस पूरी खबर पर, इस सुनवाई पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।